हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हिंदी निबंध आपदा के दौरान सभी के जीवन में सुरक्षा का महत्व। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पर निबंध लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस निबंध को भी हम एक स्लोगन के साथ शुरू करेंगे और एक स्लोगन पर ही हम इसे खत्म करेंगे। बीच में हम हेडिंग्स वाइज अपना निबंध लिखेंगे और निबंध में हम सारे फैक्ट्स को पॉइंट बाय पॉइंट इंक्लूड करेंगे। भारत के अंदर जो जो आपदाएं आई हैं, कब आई हैं, वो सब हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो हाल ही में जो उत्तराखंड की चमोली आपदा थी, चमोली त्रासदी थी, उसको भी हम बीच में लिखेंगे ताकि हमारा निबंध प्रभावशाली बने, क्योंकि ये एक करंट अफेयर्स में आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा स्लोगन इस तरह से है, आपदा के दौरान सब मिलकर करें प्रयास, समझदारी से काम लें, डर न आने पाए पास। इस स्लोगन का मीनिंग है कि जब भी अचानक से कोई आपदा आती है तो सबको मिलकर प्रयास करने चाहिए, डरना नहीं चाहिए और समझदारी के साथ अपनी और औरों की जान बचानी चाहिए। तो इस स्लोगन के अंदर हमारे निबंध का टॉपिक भी आ जाता है कि आपदा के दौरान जीवन की सुरक्षा का महत्व। तो इस तरह से निबंध के टॉपिक से रिलेटेड स्लोगन लिखने के बाद हम अपनी प्रस्तावना शुरू करेंगे। इसमें हमें निबंध के टॉपिक का परिचय देना होता है। तो भारत आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील देश है। यहाँ दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे अधिक आपदाएं घटती हैं। भारत के कुछ प्रदेशों को छोड़कर लगभग सभी प्रदेशों में प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और सूखे आदि का कहर रहता ही है। इसके साथ ही कुछ मानव निर्मित आपदाएं भी हैं जो समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए आग, दुर्घटनाएं जैसे सड़क, रेल, वायु, औद्योगिक दुर्घटनाएं या महामारी। तो फ्रेंड्स, ये सभी भी आपदाओं के अंदर आ जाती हैं। यह सभी आपदाएं मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती हैं। नेक्स्ट हम अपना हेडिंग लिखेंगे, आपदा के प्रमुख प्रभाव, जीवन की क्षति। तो हमारे निबंध का जैसा टॉपिक है कि जीवन की सुरक्षा का महत्व बताना है, तो इसके लिए हमें पहले यह बताना बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई आपदा आती है तो सबसे बड़ी जो क्षति होती है वो जीवन की होती है। क्योंकि संपत्ति तो इंसान फिर भी बना लेगा अगर उसका जीवन बचेगा, तो अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर वो क्या कर सकता है। तो इसलिए यह बताना बहुत ज़रूरी है कि जीवन की क्षति आपदा का प्रमुख प्रभाव है। इस हेडिंग में हम लिखेंगे, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही आपदाएं भयानक विनाश करती हैं। मानव जीवन की क्षति इसका सबसे भयंकर परिणाम है। आपदा के दौरान सभी के जीवन की सुरक्षा प्राथमिक आवश्यकता बन जाती है। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय क्षति की वजह से वर्तमान में आपदाओं की तीव्रता एवं आवृत्ति भी अधिक हो गई है। आपदा के दौरान बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों के साथ साथ जीव जंतुओं की भी मृत्यु होती है। इसके बाद दो बड़ी जो भयंकर आपदाएं भारत ने झेली हैं, जैसे कि गुजरात में भूकंप आया था, देन सुनामी आई थी, उन दोनों का जिक्र करेंगे और उसके बाद हम करंट अफेयर को इंक्लूड करेंगे उत्तराखंड की त्रासदी को लिखते हुए। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में 7.7 की तीव्रता से आए विनाशकारी भूकंप के कारण कच्छ और भुज में 30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी ने भारत समेत दुनिया के कई देशों में भारी तबाही मचाई। हाल ही में 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से हुई तबाही में भी बहुत से लोगों ने जान गंवा दी और बहुत से लोग अभी भी लापता हैं। इस त्रासदी ने हमें सिखाया कि विकास का मतलब विनाश नहीं। आज इंसान विकास के नाम पर जो प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है, यह उसी का नतीजा है। ऐसी वास्तविकताओं को अक्सर योजनाओं एवं नीति निर्माण के समय में अनदेखा कर दिया जाता है। आगे हम अपना नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, आपदा के दौरान सभी के जीवन की सुरक्षा हेतु उपाय। आपदा के दौरान सभी के जीवन की सुरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपदा के दौरान जीवन को बचाने हेतु तरह तरह के उपाय अपनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पॉइंट बाय पॉइंट अपने व्यूज़ रखेंगे कि आपदा के समय हम जीवन को किस प्रकार से अधिक सुरक्षित रख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, प्राकृतिक आपदा का पूर्वानुमान लगाना और रोकना असंभव है, अतः इसके प्रभाव को कम करने हेतु उचित प्रबंधन की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे, इस दौरान सभी को चाहिए कि समझदारी और तत्परता दिखाते हुए खुद के साथ औरों की भी जान बचाने की कोशिश करें।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आपदा के दौरान जीवन की सुरक्षा हेतु जन जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। सरकार द्वारा अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षा उपायों की जानकारी दी जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सरकार को क्या करना चाहिए, अभियान चलाने चाहिए। जो जो संवेदनशील जगह है वहाँ पर लोगों को जागरूक करना चाहिए कि अगर आपदा आती है तो आप इमरजेंसी में, क्योंकि सरकार तो पहुँचते पहुँचते अपनी सुविधा पहुँचाएगी, तब तक आप क्या कर सकते हैं, ऐसी जागरूकता लोगों में फैलाई जानी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसे विभागों के बावजूद आपदा के दौरान प्रबंधन में देश कामयाब नहीं है। इसके लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच अधिक समन्वय होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मानव लापरवाही के कारण होने वाली आपदाओं जैसे परमाणु संयंत्र में बड़ी आग या रिसाव के संबंध में लोगों को सावधानी पूर्वक कार्य करने हेतु जागरूक करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपदा की बात हो रही है, डिजास्टर की बात हो रही है, तो हम मानव निर्मित आपदाओं को भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर हमने बताया है कि सरकार को क्या करना चाहिए, जो ऐसे संयंत्र है, परमाणु संयंत्र या फैक्ट्रियाँ, वहाँ पर जाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए कि आप सावधानी के साथ कार्य करें। इस तरह की जागरूकता फैलाने से क्या होगा, लापरवाही के कारण जो आपदा घटित होती हैं उनमें बहुत कमी आएगी और बहुत सी जानें बच सकती हैं इससे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आपदाओं के दौरान जीवन बचाने हेतु एक सुनियोजित रणनीति अपनाई जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सरकार द्वारा ये रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं एक सुनियोजित तरीके से कि किस तरह से कहाँ कहाँ क्या क्या काम होना है आपदा के दौरान। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आपदा के समय तत्परता से कम समय में अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जानी चाहिए। ऐसी रणनीति का निर्माण किया जाना चाहिए कि जल्द से जल्द आपदा में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके, जिससे उनकी जानें बच सकें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, समाज को आपदाओं से निपटने के लिए सामूहिक रूप से केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए। आगे हम लिखेंगे, आपदा के दौरान राहत कार्यों हेतु वायरलेस व दूरसंचार बाधित हो जाता है। ऐसी स्थिति में राहत कार्य किस प्रकार से होगा, इसके इंतजाम किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, आपदा की चपेट में आए लोगों को जल्द उपचार उपलब्ध न हो पाने के कारण कई लोगों की जान चली जाती है। ऐसी स्थिति से निपटने हेतु उचित प्रबंधन की आवश्यकता है। अपने नेक्स्ट पॉइंट में हम कोरोना महामारी को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी भी एक तरह से आपातकाल की स्थिति है, तो आपदा ही है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी की स्थिति अगर एकाएक बिगड़ जाती तो देश के अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीजों के इलाज हेतु कोई व्यवस्था ही नहीं थी। देश को इस महामारी से सबक लेकर भविष्य में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कोरोना महामारी को भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो आगे हम लिखेंगे निष्कर्ष, आपदा के दौरान बड़ी संख्या में जान का जोखिम होता है। इसका तुरंत प्रबंधन कर जीवन की सुरक्षा का प्रयास करना चाहिए। विश्व के सभी देशों को इस दिशा में मिलकर प्रयास करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समन्वय स्थापित करना होगा। इसके अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन और पृथ्वी की प्राकृतिक अवशोषण क्षमता के मध्य पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करके भी निश्चित रूप से इस दिशा में अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। करोगे छेड़खानी पृथ्वी से तो अवश्य आपदा आएगी, पृथ्वी पर जीवन का विनाश बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस टॉपिक पर निबंध लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।